क्या हाल कर रखा है, ये भी तो एक बात है ना। देखिए की रीज़न कि हाँ, जानवरों का ये सिचुएशन ऐसा हो रहा है, वो हम ह्यूमन्स ना शहरों में बैठ के ना सिर्फ़ जंगल सफारी में जब जाते हैं ना, तब जानवर के बारे में सोचते हैं। उसके बाद ना हमें कोई मतलब नहीं है। जो आपके घर के सामने से भी अगर कोई सपेरा सांप को लेके जाएगा ना, तो आप उसको पैसे दे दोगे। आपको पता ही नहीं है कि वो क्या कितना गलत आप कर रहे हो, कितना गलत। बताओ यार, ये सांप का भी लाओ। अच्छा, तो अभी जंगल वाले बात को थोड़ा सा और करेंगे इसके बाद। जी। स्नेक चार्मर का मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने 2023 में मुझे पता चला था कि स्नेक से गलत होता है जो स्नेक चार्मर लेके आते हैं, बट मैंने रिसर्च करा तो मुझे स्नेक चार्मर को हिंदी में सपेरा कहते हैं, राइट? सपेरा हाँ, कहते हैं अपन, राइट। तो सपेरे सांप के साथ गलत करते हैं, बट मुझे वो पता नहीं चल पाया प्रॉपर कि गलत वो करते क्या है। और तब मैं वाइल्ड लाइफ में नया नया आया था, मैं स्नेक रेस्क्यू सीख रहा था। तो मैंने 2023 में खुद से ही जितना हो पाया स्नेक चार्मर से सांप लिए, उनको छोड़ा। फिर मैंने पता करा कि इन सांपों के साथ होता क्या है। तो मुझे पता चला कि जो स्नेक चार्मर होता है सपेरा अपना, वो कोई भी गांव वाले एरिया में रहेंगे ये लोग, कम्युनिटी बना के वहाँ किसी घर में सांप निकला तो ये पकड़ने जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये सांप पकड़ेंगे, वैसे ही इंसान को डरा देंगे पैसे कमाने के लिए। अब जो इंसान सांप से डरता है उसको आप जो भी चीजें बताओगे, अंधविश्वास फैलाओगे, वो माने का डरेगा। जितना डर बना उतना उसको वहां से पैसा मिला, तो उसने डर बना के पैसा लिया। और ये एक जड़ी का बोलते हैं कि सांप ने काट लिया तो जड़ी से आप बच जाओगे। तो इस वजह से भी लोगों की मौत हो जाती है। कोई जड़ी ऐसी होती नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल बचाता है। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं कि सांप के साथ क्या होता है। उन्होंने वहां से सांप को पकड़ा। सांप को मिनिमम 2 महीने तक भूखा प्यासा रखेंगे। सांप 2-3 महीने तक सर्वाइव कर जाता है बिना खाए पिए। क्या दो बात कर रहे हो? 2-3 महीने जब वो भूखा प्यासा रहेगा, तो और उसकी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी ज्यादा उसमें दम बची नहीं है, तब उसको पकड़ेंगे फेस से बहुत टाइटली, और एक सूजा या सुई बोलेंगे अपन बड़ा सा, वो लेंगे। उससे उसका जो अपर जॉ के साइड में से डाल के फाड़ना चालू करेंगे। तो उसका ये पूरा अपर जॉ नीचे से अंदर वाले स्किन को फाड़ते हैं। आंखों के जस्ट थोड़ा सा पीछे वेनम ग्लैंड होता है, जिसमें कि उसका पूरा वेनम होता है। वो पूरा का पूरा वेनम ग्लैंड निकालने के लिए पूरा का पूरा ये स्किन फाड़ देंगे उसका मुंह का। ये स्किन फाड़ा, वेनम ग्लैंड को बहुत ही बेरहमी से सुई डाल के ऐसे खींच खींच के उसकी पूरी स्किन फटने लगती है, मसल्स बाहर आ जाते हैं। ऐसे करके पूरा बाहर निकालेंगे, उसके दांतों को तोड़ देंगे, पूरे के पूरे दांत तोड़ देंगे। और जब उसका पूरा वेनम ग्लैंड निकल जाएगा, उसके बाद फेविक्विक लगा देंगे मुंह पे। तो उसका ये मुंह पूरा फेविक्विक से बंद है। अब उसका इतना ज्यादा ब्लड भी लॉस हो गया है, सांप 2-3 महीने से भूखा प्यासा है, उसका पूरा मुंह बंद कर दिया है, तब जाके वो नागपंचमी पे दिखा पाएंगे लोगों को। तब वो नागपंचमी पे सांप को लेके आते हैं, वो सांप कुछ ही नहीं कर रहा होता, सिर्फ अपना हुड बना के बैठेगा, क्योंकि उसको पता है डर है। सांप को हुड से वो डराता है, बस वो हुड ही बना सकता है, मुंह खोल नहीं पाएगा, पूरा उसका फेविक्विक है। इस वजह से सांप को इतना गंदा इन्फेक्शन होता है, सांस भी नहीं ले पाता है सांप। और आप एक बात बताइए कि सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में सांपों के रिलेटेड क्या दिखाया गया है कि सांप को, जैसे सांप आपके पास आए तो आप क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। हाँ क्या आपको लगता है कि सांप को दूध पिलाना सही है आपके हिसाब से? उत्कर्ष भाई आप यार, मैंने तो बताइए। सुना नहीं है पिलाना ना? चाहिए। हाँ, हाँ, तो सांप को दूध पिलाने से क्या होता है, वो आप मतलब हाँ, सोच भी नहीं सकते। बताओ जैसे यार। मैं आपको बताता हूँ, आपको मैंने प्यासा रखा 2 महीने के लिए, ठीक है हाँ, उत्कर्ष जी, आपकी बॉडी में फ्लूइड था, आप सर्वाइव कर गए। वैसे ह्यूमन नहीं कर सकता, बट एक एग्जांपल के लिए हम आपको समझते हैं कि सांप आप कर सर्वाइव सकता कर है। गए, ठीक है। वो भी मतलब 1.5 महीने 2 महीने तक कर जाते हैं। हाँ, तो फिर आपके पास मैं एक बॉटल ला के रखूँ, व्हाइट कलर का लिक्विड है बॉटल के अंदर, आपको नहीं पता है क्या है, आप वो प्यासे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि लिक्विड मुझे चाहिए, जो भी हो आप डायरेक्ट उसको पी जाओगे। बाद में आपको पता चले कि वो तो फिनाइल थी, जो कि आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। समझे आप? अब वही चीज सांप के साथ होती है। सांप नहीं डेयरी प्रोडक्ट को पचा पाते हैं, बट क्योंकि वो प्यासा है, आप उसके सामने नाली का पानी कोक तक रखोगे, कोक, जो कि उसको लिक्विड दिखेगा ना, वो कोक तक पी जाएगा। क्योंकि उसको नहीं पता भाई, उसको मतलब नहीं, उसको गला सूखा है उसका, उसको उतनी ही संतुष्टि मिल गई काफी है। और जब वो दूध जाता है अंदर, तो इन्फेक्शन करता है, सांप तड़प तड़प के मरता है। इवन जो सांप का बता रहा था अभी लाभ, कि जिसको सूजे से वो पूरा निकाल दिया, जिसका मुंह काट दिया, कई बार जला देते हैं, नहीं हो रहा है तो पूरी जला दी अंदर, क्या फर्क पड़ रहा है उनको? उनको 2-3 महीने के लिए बिजनेस है वो उनका, उसके उन्हें पता है कि ये मर जाएगा, मरने दो, उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सांप पकड़ लेंगे। क्योंकि फिर कोई फोन लगाएगा कि भाई घर में सांप निकला है, आप वो पकड़ने जाएगा, पैसा वहां से भी मिलेगा, यहाँ आके उसको लोग पैसे देते रोड के ऊपर। वो सांप जंगल में भी जब हम छोड़ते हैं ना, उनके लिए देखो कुछ नहीं कर सकते। या तो उनके लिए एक ऐसा जू में कोई एरिया बन जाए जहाँ पे उन्हें फीड करा दिया जाए खुद से ही, तब वो बच पाएगा। लेकिन ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। ये आप वाले सांप क्या खाते हैं जो ये वाले होते हैं, जो इन घरों में निकलते हैं? घरों में निकलते हैं वो तो देखिए नॉर्मल चूहे खाएंगे, मेंढक खाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रे बेस बहुत है ना, बर्ड्स के अंडे खाएंगे, बर्ड खाएंगे, सब सांप ये सब चीजों पे फीड करते हैं, है ना। तो ये सांप नहीं खा पाएगा।
कोबरा जो होता है मेजरली, रेड स्नेक होते हैं जो नॉन वेनमस होते हैं, वो खा लेते हैं। उनको अगर आप जंगल में बाद में रिलीज कर दोगे ना, क्योंकि वो वेनम मतलब वेनम के जरिए नहीं मारते हैं, वो डायरेक्ट उसको पकड़ते हैं, लपेटते हैं जानवर को, उसका दम घोटते हैं और खा जाते हैं। लेकिन कोबरा को खाने के लिए ना और मारने के लिए इनको वेनम चाहिए रहता है, और उनका खाना जब वो वेनम डाल देते हैं तो वेनम पचाने का भी काम करता है। बाहर भी अगर चूहा मर गया ना तो वो भी अंदर से पचने लगता है, एक तरह से आप ये समझिए। तो इनके लिए बहुत ईजी होता है फिर उसको खा के पचाना। बट क्योंकि वेनम नहीं है, टीथ नहीं है, दम ही नहीं है, क्या करेंगे वो मरते हैं। आप उनको छोड़ोगे जंगल में, ज्यादातर स्नेक सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। कुछ अगर अंडों पे, जैसे चिड़िया के अंडे मिल गए तो वो अंडे खाने लगते हैं, तब बच पाते हैं। बट उनके लिए आप कर नहीं सकते हो कुछ, क्योंकि फैसिलिटीज भी नहीं है। ज्यादातर जगहों पे आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी कि स्नेक्स को अच्छे जू में रखा जाए जहाँ पे उनकी केयर हो, नहीं मिलेगा आपको ऐसा। तो देखिए, स्नेक चार्मर जब आता है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? स्नेक चार्मर को पैसा देना बंद करो, उनके हाथ पैर है, वो आसानी से कमा सकते हैं, खा सकते हैं। हमने कई बार अपने एरिया में जब स्नेक चार्मर को पकड़ा है, वो 2 से 3 बार हमने पकड़ चुके हैं, समझाने के बाद भी वो लोग नहीं समझते। एक्शन अगर लिया जाए उनके ऊपर ना, तो वो 3 महीने के लिए तो उनको, मतलब जितनी रेयर स्पीसीज वो पकड़ेंगे उतने उनको सजा होगी, और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है वाइल्ड लाइफ के अंदर, तो उनको बेल भी नहीं मिलेगी, इतना खतरनाक ऑफेंस है। स्टिल हम लोग कि भाई गरीब है, कभी कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताते हैं, एक्शन नहीं होता, चलता है वो चीज, लेकिन वो रिपीटेडली करते हैं। तो उनको जब तक डर नहीं बनाया जाएगा ना इस चीज का कि आप लेके नहीं आ सकते सांप, आप गलत मत करो सांप के साथ, तब तक वो नहीं छोड़ेंगे ये काम। उनके अंदर डर बनाना जरूरी है। इसलिए हमारी कई, नहीं, मुझे तो 2 महीने तक भूखा क्यों रखते हैं सांप को? क्योंकि आपके पास अगर सांप लाया जाएगा आपके घर पे, लोग बाग क्या करते हैं, पूजा करते हैं उसकी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, दूध रखते हैं, दूध पिलाते हैं। सांप दूध पिएगा क्यों? जब तक वो प्यासा नहीं होगा वो पिएगा ही नहीं। कर लो आप फोर्स कितना कर सकते हो। और उसको ओ, भूखा प्यासा रखने के बाद ही तो ये उसके दांत सही से तोड़ पाएंगे ना। एक्टिव भी तो सांप रहेगा ना। भूखा प्यासा बहुत दिन तक छोड़ दिया एक जगह पे, फिर अब वो उसकी हालत खराब है, निकालो भाई, दांत निकाले, रेनम ग्लैंड निकाली, अब घुमाओ उसको। तो ये कोई ब्रूटल केस बताना जरा। और जैसे एक तो आपने बता दिया, मैं दूसरा और, आपको हाँ 2 हाँ केसेस बताओ बताओ। स्नेक के ही हाँ बताता हूँ। बताओ। एक तो जब हम नागपंचमी पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे, तब हमें एक स्नेक मिला था, कोबरा, अराउंड 5-5.5 फीट का वो कोबरा स्नेक था। उस कोबरा स्नेक के साथ उन लोगों ने इतना गलत किया था, उन लोगों को आइडिया नहीं होगा शायद कि वेनम ग्लैंड और दांत निकालते कैसे, उनसे प्रॉपरली नहीं निकले, तो उन्होंने उसका पूरा फेस जला दिया था। और उसका फेस इतनी गंदी तरह से जला था, आपको उसके यहाँ का पूरा जो अपर जॉ वाला एरिया होता है वो पूरा हट गया था। आपको यहाँ पे उसके टीथ वाला एरिया दिखेगा, वो ये पूरा का पूरा उसका खुला हुआ है। उस पर फेविक्विक डाल दी। उसके बाद जब हम लोगों ने उस स्नेक को उन लोगों से रेस्क्यू किया, उसको थोड़ा बेसिक चेक करा, तो हमने ऐसे उसका मुंह खोला ना, पूरे मुंह में म्यूकस था, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसके जो नोज वाला पार्ट था ना, वहाँ भी कट लगा हुआ था, वो भी पूरा फट चुका था। और पूरे में इस तरह म्यूकस था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते उस सांप के लिए। आप उसको पानी पिलाओगे, आप पानी पिलाओगे तो और इन्फेक्शन बढ़ेगा और जल्दी मरेगा। तो हम लोगों ने उसको ऐसे का ऐसे ही बेसिक छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता, आप कितना ही ट्रीटमेंट कर लो, कुछ कर लो, वो सांप मरेगा तड़प के। एक ये केस था। दूसरा केस हमारे पास एक आया था, रेड सैंड बॉ करके स्नेक होता है, जैसे 2 मुंहा बोलते हैं, आपने सुना हो, उसके 2 मुंह होते हैं। तो सपेरे क्या करते हैं, उसका टेल वाला पार्ट जो होता है ना, उसको जला देते हैं ताकि वो मुंह जैसा दिखे। तो सांप को जलाते हैं, आप सोचो आप जलने में कितना ज्यादा पेन होता होगा। तो हर हर मतलब जितने भी आपको रेड सैंड बॉ मिलेंगे सपेरे के पास, सबकी टेल काली मिलेगी, सबको जला देते हैं। उसके बाद रेड सैंड बॉ जो रहता है ना, उसको लोगों को काटना ही नहीं होता, उसका बिहेवियर है कि वो काटता ही नहीं है, बहुत सीधा सांप है। तो उसको क्या, ये लोग काफी टाइम तक रखते हैं उसको। आपका दूध भी पिला देंगे सब, तो उसको भी काफी म्यूकस बन जाता है, उसको निमोनिया हो जाता है। उसके बाद वो सांप धीरे धीरे करके सांस लेना उसका बिल्कुल ही जब बंद हो जाता है, तब वो तड़प तड़प के मरता है सांस के लिए। तो ये शेड्यूल 1 का है रेड सैंड बोआ। सबसे ज्यादा तस्करी इसकी होती है। कितने रुपए? देखिए, ऐसा बोलते हैं, कुछ भी बोलेंगे, ब्लैक मार्केट में बोलेंगे कि 2 करोड़ 4 करोड़ तक भी जाता है, बट वो सेंस नहीं है उस चीज का। वो कुछ भी बोलते हैं, वो बस बनाई है चीज। इसके साथ इसलिए गलत होता है, ये सांप सीधा है, ठीक है। आपके पास एक ऐसा सांप है जो कि बहुत सीधा है, अब आप ऐसा काला जादू जैसी चीजें करते हो, तो आप झूठ कैसे फैलाओगे कि भाई ये सांप है बहुत सीधा है और इस पे जादू करने से आपके पास पैसा आता है? क्योंकि वो काटेगा नहीं ना। दूसरा सांप मैं आपको लाके दे दूंगा, आप उसे हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको शायद सांपों के बारे में पता ना हो, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, आप उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते क्रिया, वो काट लेगा।
लेकिन इसके ऊपर आप कर सकते हो, बेचारा सीधा सांप है, इसीलिए उसको ब्लैक मैजिक में यूज कर लेते हैं। इसी तरह से आउल को यूज करते हैं ब्लैक मैजिक में, क्यों? क्योंकि वो आउल कुछ करता नहीं है, तो उसको पकड़ के ब्लैक मैजिक में यूज करते हैं। आउल पैसा देता है, ये सब बहुत बकवास बातें हैं। इवन लोग बाग ये कहते हैं कि आउल बोलता है। अब उसका एक बहुत बेसिक रीजन है कि कौन सा एक स्पीशीज होती है आउल की, उसको अपन बोलते हैं स्पॉट बेलीड ईगल आउल, जो कि ज्यादातर माउंटेन वाले एरिया में ही मिलता है। पहले शायद अपने इधर गांव वाले एरिया में भी मिलता था, जैसा मैंने सुना है लोगों से उस हिसाब से। तो वो जब आवाज करता है ना, तो ऐसा लगता है कोई बच्चा रो रहा हो या फिर कोई औरत चीख रही हो, इस तरह से। तो लोगों को लगता था कि ये कुछ भूत से रिलेटेड है वो आउल, तो उसको काफी लोग मार देते थे। या किसी घर में बच्चा हुआ, अब वो आउल का तो रहता है कि वो प्रे ढूंढने के लिए घरों के आसपास भी आ जाएगा, चूहे यहाँ दिख जाएंगे वहां, तो आसपास भी आ जाते थे। तो लोगों को लगता था कि हमारे बच्चे को उठा के लेके जाएगा। तो इन चीजों से भी वो आउल काफी कम हुए अपने इधर। अब तो दिखते नहीं है, शायद पहले कभी रहे हो गाँव के एरिया में। यहाँ तो आउल खत्म हो गए एकदम। आपका दिल्ली में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में आपको मिलेगा ब्लैक काइट और पिजन्स और बार्न आउल। हाँ, ये 2-3 स्पीसीज आपको मिलेगी। बार्न आउल क्योंकि वो घरों में रह लेता है, इसीलिए वो आपको मिलेगा। एक व्हाइट कलर का उल्लू होता है, आपने हाँ, कभी देखा? व्हाइट कलर का उल्लू जो बहुत रेयर होते हैं शायद, राइट? मतलब रेयर नहीं कह सकते बहुत ज्यादा, कम बचे बट लेकिन। कम हाँ, बचे। वही।